430 साल पुरानी कहानी है। 430 साल पुराने पेड़ हैं। बाकी महाराज जी से भी इतिहास पूछेंगे। भवन भैरव है, उनमें से एक क्षेत्रपाल जी है और ये अवतार है शिव जी के। यह है, लेकिन अंदर वही स्थापना है जो आज से 430 साल पहले। हेलो जी, नमस्कार। धार्मिक नगरी रावतसर, यानी रावतसर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया। अब ये कि ये धार्मिक नगरी क्यों है? धार्मिक नगरी का कारण ये है कि यहाँ क्षेत्रपाल जी महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है। क्षेत्रपाल मतलब खेत की पाल, यानी खेतों की सीमा, गांवों की सीमा, या पुराने टाइम में राजाओं महाराजाओं की जो नगरी का क्षेत्र होता था उसकी जो पाल यानी सीमा होती थी, तो क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। ये लगभग 430 साल पुरानी कहानी है। 430 साल पुरानी, यानी लगभग 1593 में 430 साल पुरानी ये कहानी है, जब रावतसर के राजा श्री राधोदास जी और बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी दक्षिण भारत में गए हुए थे। उस टाइम अकाल बड़ा भयंकर पड़ा हुआ था और वहाँ थोड़ा आंधी तूफान भी आया, तो सेना से कहते हैं ये दोनों बिछड़ गए। बिछड़े हुए भटकते भटकाते एक साधु महात्मा की कुटिया में जा पहुंचे। साधु महात्मा ने उन्हें एक छोटा सा पात्र दिया कि जल पियो, तो वो पानी पिया, लेकिन पानी उस पात्र में खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने संत महात्मा ने कहा, जी क्यों परेशान हो, क्या बात है? बोले, जी हमारी सेना पूरी भटक गई है, छोटी सी टुकड़ी के साथ हम राजस्थान रावतसर बीकानेर से आए हैं। तो बोले कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बाहर आप कुटिया से बाहर निकल के आवाज लगाओ अपनी सेना को। तो रावत राधोदास जी ने आवाज लगाई और चारों ओर से घोड़े हिन हिनाते हुए दगड़ 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 सेना सारी आ गई वहाँ। उस चमत्कार को उन्होंने नमस्कार किया। और अब क्या परेशानी है? बोले, जी परेशानी अब हमारी सेना ने भी कुछ नहीं खाया, हमने भी कुछ नहीं खाया, भूखे प्यासे हैं। तो उन्होंने एक पात्र दिया, बोले इसमें भोजन है, आप निकाल के सबको खिला दो। तो मन में सोचा ये तो छोटा सा बर्तन है, इसमें एक आदमी खाना खाएगा, 2 आदमी खाएगा। महाराज जी जो महात्मा थे, संत थे, वो समझ गए। उनको बोले कि आप खिलाते रहो सबको, कभी खत्म नहीं होगा खाना। तो जितनी सेना थी उन सबको खाना खिलाया। अब ये दूसरा चमत्कार हुआ कि यहाँ ना जल खत्म हो रहा है, ना खाना खत्म हो रहा है, सेना भी हमें मिल गई। महाराजा राय सिंह जी ने और राधोदास जी ने महात्मा जी से निवेदन किया कि महाराज आप हमारी नगरी रावतसर चलो। तो पहले तो वो नहीं माने, बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने कहा, नहीं महाराज, आप इतने महापुरुष हैं, संत हैं, हम आपको लेके ही जाएंगे। तो जी उन्होंने शर्त ये रखी कि मैं आपके कंधों पे बैठ के जाऊंगा। तो कंधों पे बिठा के जी वो चल पड़े। और जब रावतसर की जो सीमा आई, रावतसर का जो क्षेत्रपाल आया, जो क्षेत्रपाल आया, बॉर्डर आई, वहां पे उन महाराज जी को बिठाया और ये कहा कि आप यहाँ बैठिए महाराज। किले में गए, वो गढ़ में गए, जगह की स्थापना के बारे में सोचा, पूछा। तो उसके बाद महाराज जी की शर्त ये थी कि जहाँ मुझे आप रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावतसर की वो जगह, वो पहाड़, वो बॉर्डर, वो सीमा जहाँ पे महाराज जी को पहली बार नीचे जमीन पे रखा, अब वो लेने आए जगह फाइनल करके। तो महाराज जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा था कि मुझे जहाँ भी आप पहली बार उतार दोगे, रख दोगे, मेरी स्थापना वहीं होगी, मैं अब यहीं रहूंगा। 1593 में क्षेत्रपाल महाराज के मंदिर की रावतसर राजस्थान इंडिया में स्थापना हुई, जहां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ हर स्टेट के लोग आते हैं। आइए आज आपको क्षेत्रपाल महाराज के दर्शन करवाते हैं। नमस्कार जी, ठीक हो? कहाँ से बता रहे? रावतसर। अच्छा, राम राम, राम राम, ठीक हो? राम राम, राम राम। महात्मा जी ने तपस्या करी और यहीं पे क्षेत्रपाल महाराज का मंदिर बनाया गया। बच्चों की जो बीमारियां हैं, कान दुखना है बच्चे का, बहुत सारे बच्चों की बीमारियां होती है, तो वो यहाँ बहुत सही होती है। आओ मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे 7 मावड़िया के भी मंदिर हैं। ये पेड़ भी बता रहे हैं कि उसी टाइम के हैं, 430 साल पुराने पेड़ हैं। बाकी महाराज जी से भी इतिहास पूछेंगे। जय श्री क्षेत्रपाल जी। ये असली वो मूर्ति है जो कहते हैं 430 साल पहले दक्षिण भारत से लाई गई थी। लो जी, भगत जी, राम राम।
अब राजेंद्र जी सुड्डा हैं, इनका पूरा परिवार यहाँ खेतरपाल महाराज की सेवा में है। और रावत सर का जो पहला कॉलेज, उसके पहले प्रेसिडेंट प्रधान बने, तो इनका लाड से नाम पूरा शहर प्रधान जी के नाम से जानता है राजेंद्र जी को। तो राजेंद्र जी, यहाँ का क्या इतिहास है खेतरपाल महाराज का मंदिर का? इतिहास तो अपने देखो 400 450 साल पहले अपने बाबा जी के यहाँ से जो सेना थी, राजा थे, वो दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने गए हुए थे और वहाँ पर भयंकर मतलब अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। तो राजा जी ने वहाँ पे अपने आत्मदाह करने के लिए सोची, तो बाबा जी ने नई की आवाज़ से 3 बार पुकारा कि ऐसा मत करो। खेतरपाल महाराज की आवाज़ आई। हाँ, फिर उन्होंने देखा भी मतलब आवाज़ आ रही है तो अपने ऋण देते हैं। तो फिर उन्होंने बच्चे के रूप में बाबा जी ने दर्शन दिए थे, बाल रूप में। ओके। तब बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी हमारी सेना भूखी मर रही है, अकाल पड़ गया है, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। और तब करके मतलब फिर बाबा जी ने बोला कि आप कढ़ाई चढ़ाओ और अपना काम करो, खाना बनाओ और खाना करो। तब करके वहाँ पे बाबा जी ने मतलब अकाल की स्थिति में वहाँ पे ऐसा खाना बनाया, बढ़िया, सेना ने, मिलिट्री ने सब कुछ बढ़िया खाना किया। और वहाँ पे अकबर की सेना से जो युद्ध लड़ा था वो अपने जीत के आए थे। जीत लगे बाद में बाबा जी ने दर्शन दिए कि अपने मतलब यहाँ पे मेरी मूर्ति है दक्षिण भारत में, टिब्बे के रूप में, टिब्बे के नीचे मेरी मूर्ति है, यहाँ से निकालो और आपकी जो भी समस्या होगी वहाँ पे सब दूर होगी। तो वहाँ पे राघव दास जी अपने राजा थे उस टाइम, तो उन्होंने वहाँ पे वो मूर्ति निकलवाई टिब्बे से और वो मूर्ति यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे ऊंची जगह देख के एक बार स्थापित की कि अपने गढ़ में बाद में ले जाएंगे ढोल नगाड़ों के साथ, खुशी मनाएंगे। तब वो थोड़ी जश्न में भूल गए कि अपने मूर्ति ले जानी है गढ़ में। यहाँ पे थी मूर्ति, फिर अचानक से याद आया तो मूर्ति वापस लेने आए, तो मूर्ति यहाँ से हटी नहीं। मतलब भी जहाँ से लेके चले, जहाँ रख दी वहीं स्थापित हो गई। हाँ, स्थापित हो गई, यहाँ पे हिली नहीं। कब मेरा मंदिर यहीं बनाओ और मतलब आपके रावसर में कभी किसी प्रकार का अकाल की स्थिति या किसी भी कोई दुर्गति भी, कोई विसंगति कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं होगा। तब से लेकर वहाँ पे जब मूर्ति ले गए तब से लेकर हमारे गढ़ में आवाज़ लगाई जाती थी कि जो भी प्राणी मतलब खाना पीना, जो भी भूखा प्यासा है वो सब खाना करके जाए, क्योंकि उस टाइम का ज़्यादा पड़ता था। हाँ, तो वो खाना यहीं होता था? खाना यहाँ पे नहीं होता था, गढ़ में होता था। गढ़ में होता था? गढ़ में होता था। गढ़ से आवाज़ लगाई जाती थी कि जो भी प्राणी भूखा हो वो खाना करके जाए। और वो देश की आज़ादी तक चला, 1955 तक? हाँ, 1955 तक। तो आपका परिवार तब से ही सेवा कर रहा है? हाँ, उस टाइम से जब से अपनी मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई थी, क्योंकि जो भी चीज़ होती थी अपन घराने में मतलब बेंच होती थी चीज़ें, जो अब आज जो चीज़ें निकलती है सरकार के अंडर बजाती है, उस टाइम घराने होते थे। तो राजा महाराजा के अंडर जाती थे। उस टाइम ही आदेश था कि मतलब बाबा जी का कि ये जो पूजा इसकी करेंगे तो सुड्डा फैमिली ही करेगी, मतलब ये मेरे का आशीर्वाद था। हाँ, आशीर्वाद था। हमारे मतलब पूर्वज थे, उनके सेना में साथ गए थे। तो मैं कई इतिहासकारों का इतिहास पढ़ रहा था, कई लेखकों की कहानियां पढ़ रहा था गूगल पे भी, कि वहाँ एक संत महात्मा मिले थे राव राधो दास जी को, और उन्होंने उनको पुकार लगाई भी मेरी सेना बिछड़ गई है, तो उन्होंने बोला बाहर जाके आवाज़ मारो। वहाँ उन्होंने एक पात्र में खाना सारी सेना को खिलाया। आप जैसे बता रहे हो तो आप मेरे को तो आपने बताया, मेरे को ये पता नहीं। हिस्ट्री में है, गूगल पे आप सर्च करें। हमारी जो मानता है ना, हमारी मानता है ये कि बाबा जी ने बाल रूप में, बच्चे के रूप में, जो बच्चा तेल से नहाया हुआ था, उसने दर्शन दिए थे कि यहाँ पे मेरा जैसे मेरी मूर्ति है वो निकलाओ और ऐसा ऐसा काम। तो फिर महात्मा जी को राधो दास जी ने आने का यहाँ निमंत्रण दिया, तो वो बोले मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, तो मुझे कंधे के ऊपर बिठा के ले जाओ, रास्ते में कहीं आप मुझे उतारोगे नहीं, जहाँ रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो हो सकता है फिर इस मूर्ति के बारे में ये बात कही गई हो, कुछ जगह लिखी हो। तो ये पेड़ किस चीज का है? ये पेड़ है जाड़ के। अच्छा, जाड़ के पेड़ है। और अपने पंजाब में इनकी मानता ज़्यादा ऐसे है कि वो मानते हैं गोरख रूप के हिसाब से। अच्छा, गोरख जी का अवतार मानते हैं? गोरख अवतार मानते हैं, या मानते हैं कि उन्होंने ऐसे बैठ के मतलब गोरख रूप के मतलब बैठ के तपस्या की थी, उस हिसाब से मानते हैं। तो वो मतलब मानते हैं अपने हिसाब से, वो खेड़ के नीचे मानते हैं। अच्छा, कि बाबा जी ने तप किया था, सिद्धि की थी खेड़ के नीचे बैठ के। यहाँ पे तो वो जाड़ है, मतलब जाड़ पे मथा टेकते हैं पंजाब वाले। अच्छा, और मानते हैं कि खेड़ के नीचे बैठ के गोरख रूप के। तो ये पेड़ भी उसी टाइम के हैं? हाँ, ये मतलब 430 साल पुराना है। हाँ, बिल्कुल। उस टाइम भी मतलब इस तरह के पेड़ थे जो कम पानी में। ये जाड़ के पेड़ है ना, ये बहुत कम मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो भी देवस्थान विभाग जहाँ मंदिर है वहीं पे मिलेंगे। गोगामेड़ी है, जैसे भद्रकाली है, यहाँ पर मिलेंगे। इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इतिहास लिखा है, लेखकों ने अलग अलग इसकी कहानियां लिखी है, लेकिन कुल मिला के खेतरपाल महाराज के आशीर्वाद देखो, इनका नाम है क्षेत्रपाल, क्षेत्र का पालक, पूरा क्षेत्र का पालक। जैसे अपने घर में बुजुर्ग होते हैं उस हिसाब से, मतलब अपने पूरे गांव के, पूरे शहर के, ये बुजुर्ग है, ये पालक है, क्षेत्रपाल। वो अपनी भाषा में आगे से आगे उड़ता नाम पड़ा, क्षेत्रपाल से खेतरपाल हो गया। और खेतरपाल का मतलब बॉर्डर सीमा एक तरह से। अच्छा, एक बॉर्डर सीमा मेरा बात और याद आ गई कि अपना हिंदू धर्म में जब शादी हुआ है तो एक कांकड़ डोरडा, एक धागा बांधा जाता है
जिसके अंदर कोडी, सीप, पैसा गया, दूल्हा शादी करके जब वापिस आ रहा है अपने गांव के क्षेत्रपाल, क्षेत्र जो पाल है वहां जब इंटर होता है तो वहां पे वो खोल के और वहां डाल दिया जाता है ताकि कोई बुरी बला हो वो बुरी साथ बला में ना आए। तो उसका मतलब भी क्षेत्रपाल जी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है कि वो अपने तो हिसाब से देखो, अपने अपने क्षेत्र के जो अलग अलग देवता है उस हिसाब से अपने तो यही है कि सही है कि वो विसंगति है, वो शहर से बाहर रहे, अपने साथ में ना आए। और बच्चों की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती बच्चों की बीमारियां दूर होती है और स्पेशल मतलब इतनी तक मानते हैं अपने कि शादी अगर कुंवारा लड़का है तो वो धागा बांध के जाएगा तो इसकी मनोकामना होगी, फिर वो जोड़े के साथ मत्था टेकने आएगा, बाबा जी दर्शन करेगा, फिर वो धागा खोलेगा। अच्छा, ये सब जो धागे बंधे हुए हैं ये सब मन्नत के धागे हैं, या फिर किसी के बच्चा नहीं है तो बच्चे के लिए बांधेगा, अब बाद में बच्चा हो गया तो उसका मुंडन या बाल। आओ महाराज, कहाँ से बता रहे? पहली बार आए हो? कित्थों आना चाहिए? स्थान जैसे है कि इत्थे अपने रुकना है, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਤਰ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ अच्छा 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 ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, करो दर्शन करो महाराज, है ना? बहुत बढ़िया जी, पूरा पंजाब आंदा इत्थे। ये तो क्षेत्रपाल मंदिर का इतिहास हो गया। 7 मावड़िया मंदिर हैं के साथ ही बना है, बाद में बना है? देखो मावड़िया की माता जी है ना कोई भी, वो भैरव जी के साथ मनेगी। भैरव जी ये अपने क्षेत्रपाल जी है, भैरव जी का अवतार है जी, भैरव जी है। अच्छा, 52 भैरव है उनमें से एक क्षेत्रपाल जी है और ये अवतार है शिव जी के। तो भैरव जी के साथ एक माता पक्की होगी और माता जी के साथ भैरव जी हर जगह मिलेंगे। हाँ। जो मावड़िया जी का मंदिर है वो भी उसी टाइम में उसी बना टाइम है। पे। मतलब ये मानते हैं कि क्षेत्रपाल जी महाराज भैरव जी का अवतार है और जहाँ भैरव जी का मंदिर होगा वहाँ माता जी होंगे। का भी अवतार होगा। तो वो मंदिर को नाम दिया 7 मावड़िया। हाँ, तो मेला, बड़ा मेला कब लगता है? मेला कितनी लगेगा बार लगता है अपने साल में? एक तो अभी स्टार्ट होगा नवरात्रों में, पहले नवरात्रे से लेकर पूरी पूर्णिमा तक चलेगा 15 दिन। हाँ, और उसके बाद में होगा माघ में एकम से लेकर पूर्णिमा तक, उसके बाद में होगा चैत्र में। तो साल में 3 बार मेले साल में 3 बार तो मेले हो गए। इसके अलावा होली दीपावली अपने होली दिवाली भी मेला ही रहता है। और वैसे 14 है अपने, मतलब पूर्णिमा से एक दिन पहले 14 है बाबा जी की, मेन 14 है और एतवार है संडे। तो उस टाइम के चमत्कार बहुत सुने। राव राधोदास जी को बच्चे के रूप में दर्शन दिए, उनकी सेना को खाना खिलाया, सेना को जिताया, यहाँ पे स्थापना हुई। अच्छा, एक मैंने चमत्कार देखा कि राजनीति से देश चल रहा है। रावतसर में जितने भी राजनीतिज्ञ सफल हुए, चाहे आदराम जी यहाँ विधायक रहे, धर्मेंद्र मोची जी विधायक रहे, भरतराम जी मेघवाल यहाँ के MP रहे, द्रौपदी जी मेघवाल यहाँ की विधायक रही, जो भी, चाहे अभिषेक मटोरिया जी है, जो भी राजनीति में सक्सेस हुए हैं रावतसर में आके, वो सब बाहर से ही आए हुए थे। और वो मानते हैं कि बाहर से आके हम रावतसर में बसे और क्षेत्रपाल महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम राजनीति में कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपकी बात सही है। और एक बात और भी है, यहाँ से मतलब सक्सेस, मतलब कोई बंदा कितना भी हारा हुआ हो, यहाँ पे आ गया ना, उसको बाहर जाने की वापस जरूरत ही नहीं है। आओ दर्शन भी करवा। बिल्कुल आओ। तो यहाँ तेल, सिंदूर आओ इधर से आओ। और लड्डू का प्रसाद होता है। हाँ जी, जैसा कि बताया 3 बार साल में मेला लगता है, होली दिवाली 5 3 बार मेला लगता है, 2 बार होली दीपावली हो गए हाँ। और उसके अलावा बाकी यात्री पूरे टाइम चलते रहते तो हैं। ये वही मूर्ति है जो दक्षिण भारत से लेके ये आए वो ओरिजिनल मूर्ति है जो जमीन से दक्षिण भारत से है, जो धरती में से निकली हुई, राधोदास जी यहाँ से लेकर यहाँ तक आए थे। कुछ लोग शिव का अवतार मानते हैं, कुछ लोग गोरखनाथ का अवतार मानते हैं, कुछ लोग भैरू जी का अवतार मानते हैं, और खास करके मैंने जो सुना है मेरे माँ बाप से, बच्चों के देवता माने जाते हैं। बच्चों के किसी भी तरह की कोई भी देवता मान लो, बच्चों के डॉक्टर मान लो। हाँ, बच्चों को डॉक्टर मान लो कि कोई भी बच्चों से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो वो यहाँ लाते हैं बच्चों को और ठीक हो जाते हैं। तो इस चमत्कार को नमस्कार, आशीर्वाद बना रहे पूरे हिंदुस्तान में, सब खुशहाल रहें। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ चलो, क्या नाम आपका? प्रिंस। अरे वाह, खींचो। एक छोटा सा फैन मिल गया है, तो 150-200 ग्राम का। तो आप रावत से रहते हो या मंदिर डेली आते हो? कभी कभी डेली। तो आज क्या विशेष था? एग्जाम तो नहीं है? बच्चे पेपर होते हैं तब ज्यादा भगवान को याद करते हैं। हमारे यहाँ धर्मशाला ठेके ली हुई है। अच्छा, धर्मशाला में साथ में काम भी करते हो? अरे वाह, बहुत अच्छे। 7 मावड़िया जिसको बोलते हैं, कहते हैं भैरू जी जहाँ होंगे वहाँ उनकी माता जी भी होंगी। ये माता के मंदिर हैं। और ये जैसा कि आप इसकी आकृति देख रहे हैं, चिनाई देख रहे हैं, ऊपर का थोड़ा सा यह है, लेकिन अंदर वही स्थापना है जो आज से 430 साल पहले इन मंदिरों की स्थापना की गई थी। ये 7 मावड़िया जी का मंदिर है और इसकी ऐसी मान्यता है। ये धर्मशाला इसकी तो रहेगी। हाँ, फिर तेरे ब्याह में नाचा होगा नहीं। बहुत बड़ी लाइन लगती है, पैदल यात्री भी बहुत आते हैं। जब भी आप यहाँ क्षेत्रपाल
इसका नाम भी रावत राधोदास द्वार रखा है। और ये एक छोटा सा बाजार लगता है। राम 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 राम। हर तरह के यहाँ पे बच्चों से खेलने से संबंधित या कोई क्षेत्रपाल महाराज की मूर्ति या यहाँ की जो भी पुरानी चीज़ें हैं, राजस्थान की जो कलाकृति है, खास करके लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, घोटना, बेलन, और ये यहाँ की मतलब कलाकारी समझ लो आप। ये क्या काम आता है? रोटी वाली फुलाने वाली, रोटी सेकते हैं ना। अच्छा, ऊपर से यूँ। हाँ, यूं। हाँ 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 हाँ। और ये लकड़ी का ही ये है, अदरक अदरक कूटने के लिए। ठीक है। और ये मदानी, ये गोल मदानी। हाँ, ये गोल मदानी। अच्छा, ये एक नया ही खिलौना बनाया है, राजस्थानी रंग, रेगिस्तान का हवाई जहाज, थापी, कपड़ा धोने वाली। थापी कपड़ा धोने के लिए। और ये यार मम्मी कहते मेरी थापी गिना गई। क्षेत्रपाल मंदिर की जहां स्थापना हुई है, ये रोड आप देख रहे हैं पीछे, इधर लेफ्ट में जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर होते हुए पूरे देश को जोड़ती है। इधर आप देखेंगे तो हनुमानगढ़, जो कि लास्ट जिला है राजस्थान का, वहां से फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। हनुमानगढ़ से जयपुर जाते हुए, हनुमानगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर राइट साइड में क्षेत्रपाल महाराज का ये मंदिर है। सारे लोगों का रोजगार भी इससे चलता है। यहाँ बहुत बड़ा विशाल जागरण होता है बाबा का, हर बार बाहर से कलाकार आते हैं। ये एक इतिहास है क्षेत्रपाल जी महाराज का। आप भी अपने कष्टों के निवारण के लिए या आते जाते इस टूरिज्म को देखने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए क्षेत्रपाल महाराज के मंदिर रावतसर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया में जरूर पधारें। जय श्री क्षेत्रपाल महाराज।